Welcome to Sadonics chemistry classes. Today we are going to discuss the Hinsberg uncertainty principle. Hinsberg uncertainty principle. So after Bohr's atomic model, we have gone through many topics in the development of the atomic structure. Last class, when de Broglie wave nature of electron we studied the de Broglie wave nature of electron. तो de Broglie ने जब प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, तो बिल्कुल ही ये इट वाज अ क्रिटिकल change in the development of the atomic structure, क्योंकि ये इसने सारा खाका चेंज कर दिया. अब तक तो एटॉमिक स्ट्रक्चर बोर साहब ने जो दिया था वो पार्टिकल नेचर बेस्ड पर दिया था, और जब डी ब्रोगी ने इसको प्रूव कर दिया कि वो इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का होता है, तो सारा खाका चेंज हो गया. एंड फ्रॉम दैट पॉइंट, दैट क्रिटिकल पॉइंट, दैट टर्निंग पॉइंट, वो बहुत सारे साइंटिस्ट आने लगे, कि बहुत सारा रिसर्च होने लगा, क्वांटाइज्ड मॉडल, एटॉमिक मॉडल की तरफ फिर अब हम लोग का वो बढ़ना शुरू हुआ. तो उसी क्रम में, उसी सीरीज में एक आता है हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. इनका ये कहना था कि इफ किसी पार्टिकल का, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का, अगर उसका मोमेंटम एग्जैक्टली नोन है, मोमेंटम मीन्स जहां मास होता है, जहां वेलोसिटी होता है, तो मास और वेलोसिटी का ही मोमेंटम होता है. तो जिस मूविंग पार्टिकल का, पार्टिकल मोशन में है और वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होना चाहिए, वो अगर उसका मोमेंटम हमारा अगर एग्जैक्टली नोन है, अगर बहुत बढ़िया से हमको जानकारी है, एग्जैक्टली नोन है, तो उसका पोजीशन क्या होगा ये मुझे पता नहीं हो सकता, इसकी जानकारी नहीं लग सकती, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. और अगर उस पार्टिकल का पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन अगर नोन है, उसकी जानकारी है, तो उसका मोमेंटम हम नहीं बता सकते हैं कि उसका मोमेंटम क्या है. मतलब कि या तो हम मोमेंटम एग्जैक्ट बताएंगे, मास और वेलोसिटी एग्जैक्ट वैल्यू बताएंगे, या फिर हम उसकी जो पोजीशन होगा, एग्जैक्ट पोजीशन होगा, वही हम बता पाएंगे. दोनों में से कोई एक. अगर एक का वैल्यू अगर मुझे पता है एग्जैक्ट, तो दूसरे का वैल्यू मुझे नहीं पता होगा. तो इसको डेफिनेशन के रूप में हम कह सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड द मोमेंटम. द पोजीशन and the momentum, the two words are here, position and momentum of a microscopic particle with absolute accuracy and certainty. ये दोनों में से कोई एक, दोनों चीज साइमल्टेनियसली एट ए टाइम एक साथ हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं उसका मोमेंटम और पोजीशन. किसका? द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल. तो अगर मुझे वेलोसिटी और मास बढ़िया से पता है, तो उसका पोजीशन क्या है वो मुझे जानकारी नहीं हो सकती. यही इनका कहना था कि साइमल्टेनियसली एट ए टाइम, सेम टाइम पर हमको ये दोनों चीज का एग्जैक्ट जानकारी नहीं हो सकता. इसके बारे में एक जोक भी है, हिंसबर्ग का एक जोक है, बहुत फेमस जोक है, कि ये एक अपनी कार बहुत फास्ट ड्राइविंग के साथ, वेरी हाई स्पीड के साथ ये जा रहे थे, और पुलिस ने इनको पकड़ लिया. तो पुलिस ने इनसे पूछा, जानकारी लेनी चाहिए, तो इन्होंने बताया कि अगर मेरा वेलोसिटी बहुत हाई है, कार मेरा बता रहा है कि किस वेलोसिटी से चल रही है, और कार का मास मुझे पता है, तो मोमेंटम मुझे पता है कार का, तो मुझे क्या पोजीशन है, मैं कहां पर हूं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है. और इसके लिए उन्होंने ये दलील दिया. तो दिस इज अ जोक. एक्चुअली ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, नॉट फॉर व्हीकल और कार, दिस इज जस्ट ए जोक.
तो चूंकि ये चर्चा निकला हेंसबर्ग का, तो जोक मुझे याद आ गया, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दिस जोक टू एंटरटेन यू। तो हेंसबर्ग ने ये कहा कि एट ए टाइम साइमल्टेनियसली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम हम नहीं बता सकते हैं एग्जैक्टली। नाउ लेट अस कंसीडर कि लेट द एरर इन मेजरिंग मोमेंटम का मेजर करने में लेट द एरर हम डेल्टा पी हमने मान लिया, P is equal to m into v, m is the mass and v is the velocity of the particle। तो हम मान लेते हैं कि हमने जो मेजरमेंट मोमेंट किया है उसमें एरर कुछ आया है, तो वो डेल्टा पी है, और उसकी पोजीशन जो हमने फाइंड आउट की है कि वो कहां पर है, वो पार्टिकल, उसका पोजीशन क्या है, तो उसका एरर, लेट द एरर ऑफ मेजरिंग पोजीशन इज डेल्टा एक्स। तो दो हमारा ये है डेल्टा पी एंड डेल्टा एक्स। तो डेल्टा पी मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स, ये मिनिमम वैल्यू होगा, ये h by 4 pi, that means it will be the more than or equal to h by 4 pi। delta p into delta x is greater than or equal to h by 4 pi। this is the called the Hensberg uncertainty principle। यही हमारा Hensberg uncertainty principle, where h is Planck's constant, h is Planck's constant। Now let us see if delta p is 0, मतलब डेल्टा पी 0 का मतलब क्या हुआ कि हमने जो मोमेंटम मेजर किया है उसमें हमने कोई गलती नहीं की है, देयर इज नो एरर, द एरर इन मोमेंटम इज 0, दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ मोमेंटम, दिस इज द एरर इन मोमेंटम, एरर इन मेजरिंग मोमेंटम इज 0। देन डेल्टा एक्स मतलब वो पोजीशन क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला h बाई 4 पाई, और h बाई 4 पाई डिवाइडेड डेल्टा पी इधर आ जाएगा, ये डेल्टा पी आ गया। तो डेल्टा पी हमने ये 0 माना है, चूंकि हमने ये ज्यूम किया है कि हमारा मोमेंटम मेजर करने में कोई एरर नहीं हुआ है, तो इसलिए ये डेल्टा पी का वैल्यू 0 हुआ। तो डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाई 4 पाई डिवाइडेड 0, मतलब ये 4 पाई इंटू 0, तो ये 0 हो गया, तो h बाई 0 दैट मीन्स कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट। डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स इज द वैल्यू एरर इन मेजरिंग पोजीशन, पोजीशन जो पार्टिकल का हम मेजर कर रहे हैं उसका एरर, दैट इज डेल्टा एक्स। तो ये तो प्रूफ हो रहा है कि डेल्टा एक्स मीन्स एरर इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एरर है, बहुत एरर है, इनफाइनाइट। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम ये मेजरिंग मोमेंटम अगर हम 0 लेते हैं, मतलब कि हमारा अगर मोमेंटम हमारा एक्यूरेट है, तो ये हमारा पोजीशन का जो एरर है वो इनफाइनाइट है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मीन्स वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, मीन्स अगर हमारा मेजरमेंट इन पोजीशन इज 0, मतलब कि हमारा मेजरमेंट का जो पोजीशन का मेजरमेंट है वो एरर फ्री है, वो मतलब 0 है, तो इसी फॉर्मूला पर मैं कैलकुलेट करूंगा, तो ये डेल्टा पी दैट इज द विल बिकम इनफाइनाइट, क्योंकि डेल्टा पी इट विल बी ग्रेटर देन h बाई 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा, और डेल्टा एक्स को हम 0 मान रहे हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो इसी तरह से इसी बेसिस पर ये हमारा डेल्टा पी वो इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब ये कि अगर हमारा पोजीशन का जो पार्टिकल का पोजीशन लेने में जो हमारा एरर अगर 0 है, कोई एरर नहीं, एरर फ्री है, तो हमारा एरर उसका मोमेंटम इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये प्रूफ करता है न्यूमेरिकली, मैथमेटिकली कि हम पोजीशन, मोमेंटम और पोजीशन दोनों एक साथ किसी पार्टिकल का, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का साइमल्टेनियसली एट ए टाइम हम दोनों का पूरा एक्यूरेट और सर्टेनिटी के साथ हम नहीं बता सकते हैं। तो दिस इज द वेरी ग्रेट अचीवमेंट, ये बिल्कुल बॉर्स को एकदम फेल कर दिया। ये हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने बॉर्स साहब के जो एटॉमिक मॉडल था उसको
फेल कर दिया, बिल्कुल फेल कर दिया। बोर साहब का मॉडल तो पहले से फेल हो रहा था, अपने जीमान इफेक्ट को नहीं उन्होंने ये किया, जीमान इफेक्ट को नहीं किया, स्टार इफेक्ट को उन्होंने नहीं किया, और वेव नेचर को नहीं बताया, क्योंकि डी ब्रोगी ने कहा कि वेव नेचर है। तो अब ये जब पोजीशन और मोमेंटम की बात है, तो यहाँ बोर्स मॉडल कैसे फेल होता है, क्योंकि बोर्ड ने एग्जैक्ट बता दिया कि मूविंग इलेक्ट्रॉन का ये पोजीशन होगा। मूविंग इलेक्ट्रॉन मतलब उसमें मोमेंटम है, उसका रेडियस का उन्होंने फॉर्मूला बता दिया कि रेडियस का उन्होंने फॉर्मूला निकालकर और उसने रेडियस का एग्जैक्ट पोजीशन बता दिया कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन है। जबकि ठीक उसके अपोजिट में हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने ये प्रूव कर दिया कि अगर मोमेंटम पता है तो हमारा पोजीशन नहीं पता है। तो मतलब बोर्स मॉडल में हमारा मोमेंटम पता है इलेक्ट्रॉन का मास पता है, उसका स्पीड पता है, उसका मोमेंटम पता है, तो उसका पोजीशन हमारा नहीं पता होगा, जबकि बोर्ड ने उसका रेडियस का फॉर्मूला दे दिया। तो इस तरह से हमारा इस प्रिंसिपल के हिसाब से बोर्ड मॉडल चला गया जीरो में। तो अब यहां से टर्निंग पॉइंट शुरू होता है कि हम क्वांटाइज्ड मॉडल पर की तरफ फिर हम बढ़ना शुरू करते हैं, जो कि वी विल डिस्कस इट इन द लेटर ऑन लेक्चर्स, लेटर ऑन क्लासेस। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल है कि इफ पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, फाइंड एरर इन मोमेंटम। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोमेंटम दैट इज आर इक्वल, मतलब डेल्टा पी एंड डेल्टा एफ दैट इज इक्वल। तो हमें निकालना है कि एरर इन मोमेंटम क्या होगा। तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन h/4π अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। सो दिस मीन्स दैट डेल्टा पी, चूंकि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी है, तो डेल्टा पी एक्स की जगह पर वी कैन राइट डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स की जगह पर हम लोग डेल्टा पी लिख सकते हैं। तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन h/4π, मीन्स ये डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी हो गया डेल्टा पी स्क्वायर इज इक्वल टू h/4π। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, सो डेल्टा पी स्क्वायर इज इक्वल टू h/4π मीन्स डेल्टा पी इज इक्वल टू √h/4π। तो इस तरह से हम मोमेंटम, एरर इन मोमेंटम का वैल्यू ये होगा। दिस इज द न्यूमेरिकल। इस तरह से न्यूमेरिकल भी आते हैं। सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो 11th में अभी आप लोग जो बच्चों ने अभी एडमिशन लिया है, प्रोविजनल एडमिशन, तो उनके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, वे एग्जाम देने वाले हैं, फॉर देम ऑल्सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। So thank you, that's all, thank you.